जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है शारदेय सर क्लासेस में। हम लोग चर्चा कर रहे थे PYQ सीरीज पर। उसी क्रम में आज फिर से उपस्थित हूँ मैं, काली शंकर शारदे। आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम संविधान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सर्वोत्तम उत्तर दीजिए। समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है, कहाँ दी गई है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। अनुच्छेद 14 से 18 के भी द्वारा, अनुच्छेद 14 के द्वारा, अनुच्छेद 14 और 15 के द्वारा, अनुच्छेद 14, 15 और 16 के द्वारा समानता के अधिकार की गारंटी कहाँ दी गई है? UPPSC 2006 में पूछा गया है, MPAPO 2008 में पूछा गया है। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, इनमें से किसी में भी नहीं। MPPSC 2004-05 में और UPPSC 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है इसका ए, यानी कि अनुच्छेद 14। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण को लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकन संविधान से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। विधियों के समान संरक्षण, यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। MPAPO 2009 में पूछा गया है ये। उत्तरांचल PCS 2005 में पूछा गया है। UPPSC 1991 में पूछा गया है। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि अमेरिकन संविधान से यह लिया गया है। आगे देखते हैं, सबसे उपयुक्त का चयन करें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है क्या? कानून के समक्ष समानता, आरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, या धार्मिक स्वतंत्रता। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। यूपी सिविल जज में भी पूछा गया 1999 में। उत्तर है इसका सी, यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में उपलब्ध है। आरंभिक नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवा मुक्ति, या उपर्युक्त सभी। UPPSC 1994 में पूछा गया है। उत्तर इसका डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। आरंभिक नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा मुक्ति तीनों में यह जो है उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। निम्न मामलों में से किसमें यह कहा गया था? ऑप्शंस हैं, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उपरोक्त में से किसी भी मामले में नहीं। समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। UPPSC 2007 में पूछा गया है ये। उत्तर इसका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से किसी भी मामले में नहीं। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निरर्हित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस नवीनवाद में ऐसा निर्णय दिया? ऑप्शंस हैं, PUCL बनाम भारत संघ, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, इंदिरा जय सिंह बनाम महारजिस्ट्रार, मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ। यूपी सिविल जज 2003 की परीक्षा में पूछा गया है यह प्रश्न। UPPSC 2008 में भी पूछा गया है। उत्तर इसका बी, यानी कि जावेद बनाम हरियाणा राज्य। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसको संविधान क्षेत्र में सम्मिलित कर संविधान की आधारभूत संरचना की परिधि को विस्तृत किया था? ऑप्शंस हैं, विधि सम्मत शासन, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रजातंत्र जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में विवक्षित है, या उपरोक्त सभी। MPHJS प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है इसे। उत्तर इसका सी, यानी कि प्रजातंत्र जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में विवक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा? GK कृष्णन बनाम तमिल राज्यवाद में, नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्यवाद में,
कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में, राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती वाद में। यूपी सिविल जज 2003 की परीक्षा में पूछा गया है इसे। उत्तर इसका बी यानी कि नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्यवाद में। अगला प्रश्न है, विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है। क्या है? विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, या ऊपर दिए गए तीनों अभिप्रायों में से कोई भी सही नहीं है। MPAPO 1995 में इसे पूछा गया है। उत्तर इसका सी यानी कि विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। निम्नलिखित कथन कारण के आधार पर सही विकल्प चयन करें। कथन क है, विधि के समक्ष समता के सिद्धांत से विपरीत है, समान परिस्थितियों में समान बर्ताव होना चाहिए। कारण ख है, प्रकृति प्राप्ति और परिस्थितियों से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। ये नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। राजस्थान JS प्री परीक्षा 2011 में पूछा गया है इसे। उत्तर देख लेते हैं इसका ए यानी कि क और ख दोनों सही है तथा क का सही स्पष्टीकरण है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि, उपर्युक्त सभी के विरुद्ध। UPPSC 1992 में पूछा गया है इसे। उत्तर है इसका डी यानी कि उपर्युक्त सभी के विरुद्ध। A, B, C तीनों। विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है किसे? स्त्री या बच्चों को, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, या उपर्युक्त सभी को। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2007 में पूछा गया है इसे। उत्तर इसका डी यानी कि उपर्युक्त सभी को। एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। UPPSC 1994 में पूछा गया इसे। उत्तर है इसका ए ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 14। गलत उत्तर को इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 14 का लाभ भारत में रह रहे विदेशी को प्राप्त है, एक प्राइवेट कंपनी को प्राप्त है, एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है, भारत संघ के विरुद्ध प्राप्त है। UPPSC 1999 में पूछा गया है इसे। उत्तर इसका सी, एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? DP जोशी बनाम मध्य भारत राज्य, MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन, T देवदासन बनाम भारत संघवाद। यूपी सिविल जज 2006 की परीक्षा में पूछा गया इसे। उत्तर देख लेते हैं इसका। उत्तर सी यानी कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन वाद में। UPPSC 2005 में भी इसे पूछा गया है। सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 15(1) निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा: धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्मस्थान। धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्मस्थान तथा वंश। धर्म, मूल वंश, जाति, संप्रदाय, लिंग तथा जन्मस्थान। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से कोई भी। MPAPO 2002 में, उत्तरांचल PCS 2005 में से पूछा गया। उत्तर इसका डी ऑप्शन यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से कोई भी। संविधान के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। UPPSC 1993 में से पूछा गया है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है यानी कि अनुच्छेद 15। सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालयों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत आरक्षण विधि मान्य होगा। ऑप्शन हैं जन्मस्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, अधिवास के आधार पर, धर्म के आधार पर। UPPSC 2008 में से पूछा गया है इसे। उत्तर इसका बी यानी कि जाति के आधार पर। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। ऑप्शन हैं अनुच्छेद 15(4) से, अनुच्छेद 16(4) से, अनुच्छेद 29(2) से,
अनुच्छेद 14 से। यूपी लोअर स्पेशल 2003 में पूछा गया इसे। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 15(4) से। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से निर्णय के पश्चात संविधान का संशोधन करके सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया? ऑप्शंस हैं, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन, बालाजी बनाम मैसूर राज्य, देवदासन बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उत्तर इसका ए, यानी कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राज्य। ये थे भारतीय संविधान से कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।